सभी पूर्ण आत्माओं को मेरा नमस्कार। एक प्रश्न आया है कि ब्रह्म मुहूर्त का क्या मतलब है। सही मायने में जैसा आपको बताया जाता है या जैसे आपको समझाया जाता है, ब्रह्म मुहूर्त का दूर दूर तक भी उससे कोई संबंध नहीं है और आप उसका सही उपयोग नहीं कर पाते ब्रह्म मुहूर्त का, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है कि निर्विचार अवस्था ज़्यादा उस टाइम पे घटने के चांस रहते हैं ध्यान में कि आप शून्य की तरफ बढ़ें, और जब कोई विचार न बचे आप उस चीज़ का पता लगाएं जिस चीज़ का पता लगाने के लिए पृथ्वी में हमको भेजा जाता है। लेकिन हमें जो बताया जाता है कि सुबह उठ के सबसे पहले स्नान करें, फिर पूजा करें, तो स्नान मतलब हमारे शरीर की शुद्धि और मन की शुद्धि। उसका ब्रह्म मुहूर्त से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। वो हम ध्यान को करने के बाद भी हम स्नान कर सकते हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे ध्यान करते थे कई साल, जैसा भी उन्होंने ध्यान किया है जितने समय, तो वो क्या रोज़ नहाने जाते थे? नहाने से कोई संबंध नहीं है। आप ध्यान के बाद भी स्नान कर सकते हैं। और जो पूजा हमें बताई जाती है वो पूजा यानी हम सिर्फ विचारों में रह के वो पूजा करते हैं, एक जगह केंद्रित नहीं हो पाते। अगर हम पूजा में एक जगह केंद्रित होने के लिए बैठें तो शायद हम उसे उपलब्ध कर पाएँ, जिस चीज़ को उपलब्ध करने के लिए बार बार इस पृथ्वी पे हमारे जन्म होते हैं। और हमें जो बताया जाता है वो उन्हें पहले से बताया जा रहा है, इसीलिए वो चीज़ हमें आगे रूटीन में बताते रहते हैं। लेकिन हम ब्रह्म मुहूर्त का सही उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि हमें सही नहीं बताया जाता और हमारे विचार उसको नहीं पकड़ पाते कि हमारे अंदर भी कोई चीज़ है, कोई छुपा है जिसे हमें खोजना है। लेकिन सिर्फ हम बताए हुए रास्ते यानी मान्यता पर रह जाते हैं और स्वयं तक नहीं पहुंच पाते। स्वयं तक ना पहुंचना ही हमारा कारण है बार बार इस पृथ्वी पर आना। और ब्रह्म मुहूर्त का अगर हम सही उपयोग उसका कर लें 6 महीने, तो शायद हम वो प्राप्त कर लें जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम पृथ्वी पे आते हैं। और लोगों ने कई कई हज़ार साल या कई कई साल साधना या ध्यान में बैठे हैं, तब जाके उन्हें वो प्राप्त हुई है। लेकिन अगर आपकी जिज्ञासा है स्वयं तक पहुँचने की, तो आप ब्रह्म मुहूर्त का ज़रूर लाभ उठाएं। क्योंकि जैसे ही हम सो के उठते हैं तो हम सोने के टाइम दुनिया से कट जाते हैं, कम विचार हमारे पास होते हैं। लेकिन जैसे ही हम स्नान करेंगे या और कार्य में जुड़ेंगे तो इतने विचार हमारे पास आ जाएंगे, जो हमें दिन भर जो कार्य करना है वो कार्य सब हमें याद आ जाएगा। तो हम ब्रह्म मुहूर्त का सही मायने में उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें वो बताया भी नहीं जा रहा है। और यही चीज़ शिव ने ध्यान में बताई है, यही चीज़ गौतम बुद्ध, महावीर, कबीर, गुरु गोरखनाथ, काफ़ी महापुरुष हैं जिन्होंने वो चीज़ बताई है। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती रहती है कि ब्रह्म मुहूर्त का सही उपयोग करें और स्वयं तक ज़रूर पहुँचें जिस कार्य के लिए हम पृथ्वी पे आते हैं। आप सभी जितनी भी पुण्य आत्माएं मुझे सुन रही और मेरी आवाज़ जा रही है, सभी को मेरा, पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। और अगर आपको मेरे से संबंधित या ब्रह्म मुहूर्त से संबंधित कोई भी आपको प्रश्न करना है और तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ध्यान जरूर करें और ब्रह्म मुहूर्त का लाभ जरूर उठाएं। आप सभी पुण्य आत्माओं को मेरा प्रणाम।